हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में, जहाँ पे स्टडी होती है स्टाइल के साथ और स्वैग के साथ। तो आपको पता ही है कि हमने पहले कर लिए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कहाँ पे काम आते हैं? हर कंपैरिजन को चेक करने के लिए ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये काम आते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल। ठीक है, कि कोई भी दो वैल्यू को हमने कंपेयर करना है कि क्या वो इक्वल है, क्या वो नहीं इक्वल है, क्या वो एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है, क्या वो उससे लेस है, क्या वो उससे बड़ी भी है या उसकी इक्वल भी है, क्या वो उससे छोटी भी है या उसके बराबर भी है। तो इन सबको जो है ऐसे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। तो कैसे पता चलेगा कि वो कंपेयर जब हम कर रहे हैं कि वो बराबर है कि नहीं? हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा? तो आउटपुट में आएगा या तो 1 या तो 0। तो 1 0 से हम क्या समझे भाई? 1 और 0। तो 1 जब आए इसका मतलब है कि हम ट्रू कर रहे हैं कि हमारे जो हम बोल रहे हैं वो सही है। अगर 0 आए तो इसका मतलब है कि फॉल्स है। अगर ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो वो इक्वल है? यस, इक्वल है। तो वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 1 कि ये चीज़ जो है वो ट्रू है। तो चले हम इन सबको जो है वीएस कोड में करके देखते हैं, ताकि आपके जो कंसेप्ट है थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे हम अपने वीएस कोड में, जहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नाम रखा है रिलेशनल डॉट सीपीपी। तो स्टार्ट करते हैं पहले वही बेसिक 2 लाइन से। स्ट्रीम यूजिंग Wonderful. Money. तो ये लाइन तो हमें सभी को बेसिक्स पता ही है। तो अब हम वैल्यू ले लेते हैं इन ए, जिसकी वैल्यू हमने ले ली 5। और दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं बी, जिसकी हम वैल्यू लेते हैं 3। ठीक है, तो हम कैसे सी आउट करवाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो ए है वो है 5 और बी है मेरे पास 3। ठीक है, तो मैं हमने कोई भी जब भी ऑपरेटर्स लगाना होता है तो उनको हम लिखते हैं हमेशा ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपनी जो है राउंड ब्रैकेट्स वो लगाई। अब हमने सबसे पहला ऑपरेटर था हमारा इक्वल्स टू 1, कि ए इक्वल्स, जब भी हमने इक्वल्स टू डालना है याद रखना है कि हमने 2 बार ही डालना। ए इक्वल्स टू बी, कि हमने ये बोल दिया कि ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, और रिटर्न करवा दिया 0 कि ए जो है वो इक्वल्स टू बी है। रन किया कोड को। अरे यहाँ पे तो पहले इतना कचरा हुआ रखा है, इसको पहले हम किल करते हैं, दोबारा से करते हैं। रन किया अपने कोड को, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0। मतलब 0 क्या होता है? पढ़ा था ना हमने, फॉल्स होता है कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सी आउट करवाती हूँ कि ए जो है वो इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, जब भी हमने लिखना है नॉट इक्वल टू, तो हम ये एक्सक्लेमेटरी का साइन डालेंगे, साथ में इज इक्वल्स टू का डाल देंगे और कर देंगे बी। अरे बी को अंदर रखना है, बाहर नहीं भी घूमने देना इसे। ठीक है, ए हो गया बी। तो इसको मैं एंड डेल करूँ, एंड डेल। Good. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0 और 1। ठीक है, कि 5 3 के इक्वल है? नहीं है। 5 3 के इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल ट्रू। ठीक है, हम ट्रू फॉल्स खेल रहे हैं भाई, यहाँ पे सभी याद रखना। तो मैं यहीं पे सारे ऑपरेटर्स एक ही बार में जो है वो करवा देती हूँ।
तो चलिए मैंने यहाँ पे अपने सारे ही जो ऑपरेटर्स, तो मैंने यहाँ पे सारी जो कंडीशंस है वो लिख दी हैं कि इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेसर देन, इक्वल्स टू। तो चलो अब इन्हें रन करके देखते हैं। तो मेरे पास आंसर आ गए हैं 0 1 1 0 1 0। चलो अब हम इन्हें एक एक करके चेक करते हैं। इक्वल्स टू है, नहीं है, फॉल्स आ गया। नॉट इक्वल्स टू है, यस। ए क्या बी से बड़ा है, यस। ए क्या बी से छोटा है, फॉल्स। ए बी से बड़ा भी है या बराबर है, यस। ठीक है, जो 5 है बी से बड़ा है। नेक्स्ट है ए क्या बी से छोटा है या उसके इक्वल है, नहीं। तो आप देख सकते हो ये सारी जो वैल्यूज है आ गई हमारे पास। तो ऐसे आप सीन करवा के भी कर सकते हैं, जैसे हम इनपुट ले लें कोई भी वैल्यूज, फिर उनका हम यहाँ पे कंपैरिजन करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ाई नहीं करनी है, अपने दोस्तों को भी करानी है, वो भी मेरे चैनल के थ्रू। तो वैसे तो ये थोड़ा सा लालच हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो आपने अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना, अपने दोस्तों की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना, उनको भी वीडियोस दिखाओ। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियोस में मिलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, हाँ एक मेन चीज़ जो है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ये होते हैं लूप में यूज़, जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगती हैं कहीं भी। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमने बाद में पढ़नी है, लूप्स का कंसेप्ट भी हमने देखने हैं, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको आ जानी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस फैक्ट के साथ। बाय बाय।